अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं बूटस्ट्रैप 5 के साथ, जहाँ पे आज हम लोग बूटस्ट्रैप 5 में अलर्ट्स बनाना सीखेंगे। और आपको पता होगा कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास एक अलर्ट कभी कभी कोई वेबसाइट्स में खुल के आ जाता है कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आया है, आप काइंडली उसको चेक कर लीजिए। तो वैसा कुछ अलर्ट हम बनाने वाले हैं, बिल्कुल वैसा नहीं लेकिन हाँ कुछ सेम टू सेम मिलता जुलता हम वो बनाने वाले हैं। और उसको कट कैसे करना है, उसको डिसमिस कैसे करना है, ये भी हम लोग सीखेंगे आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक बेसिक अलर्ट कैसे बनाते हैं। तो बेसिक अलर्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले डेव ओपन करनी है, उसको क्लास देनी है अलर्ट। आपको अलर्ट ही देनी है क्योंकि अलर्ट बूटस्ट्रैप की एक प्रॉपर्टी है, जिस वजह से बूटस्ट्रैप को समझ आता है कि हाँ भाई ये अलर्ट बना रहा है बंदा। और फिर अलर्ट सक्सेस से क्या होता है, अलर्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो सक्सेस हो जाता है। आप यहाँ सक्सेस की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, आप डेंजर दे सकते हैं, आप वार्निंग दे सकते हैं, आप इन्फो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और फिर नीचे यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखा है यहाँ पे, ताकि ये पता चले कि सक्सेस। और इस सक्सेस से आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस आपका सक्सेसफुल हुआ है, यानी कोई आपका प्रोसेस हो चुका है। और यहाँ पे हमने डिव क्लोज कर दिया। तो ये तो बेसिक अलर्ट था। अब आते हैं कि हम अलर्ट को डिसमिस कैसे करें। आप बहुत बार देखते होंगे कि एक कट का ऑप्शन आता है अलर्ट्स में, और आप जैसे ही उसको कट करते हैं वो अलर्ट वहां से गायब हो जाता है। तो वही चीज हम करने वाले हैं। तो एक डिसमिस अलर्ट मीन्स टू कट द अलर्ट बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो सेम वही चीज़ है, आपने डेव ओपन करनी है, उसको क्लास देनी है अलर्ट सक्सेस। आप सक्सेस की तरह कुछ और भी दे सकते हैं। और ये आपने जरूर देना है अलर्ट डिसमिसेबल, यानी आप बूटस्ट्रैप को बता रहे हैं कि ये जो अलर्ट है इसको हम डिसमिस कर सकते हैं। और फिर उसी के नीचे आपने एक बटन बनाना है। बटन के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना, आपने उसको टाइप देनी है बटन, क्लास देना है BTN क्योंकि हम बटन बना रहे हैं, और BTN क्लोज क्या करेगा, एक क्रॉस का बटन ले आएगा। जो आप देखते हैं ना ब्राउजर्स में क्रॉस का बटन आता है, तो वो BTN क्लोज से आता है। डेटा BS डिसमिस लिखना है आपने, उसके बाद क्लास से बाहर आके डेटा BS डिसमिस, ये आपके बूटस्ट्रैप को बताएगा कि ये डिसमिस वाला बटन है। और फिर आपने डिसमिस में अपनी क्लास दे देनी है, जो भी आपने क्लास ऊपर वाले डिव में दी होगी। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डिसमिस डेटा BS डिसमिस अलर्ट में आप जो देंगे क्लास, वो वही वाली क्लास होनी चाहिए जो आपने ऊपर वाली डिव में दी है, या फिर जिस डिव को आपने कट करवाना है। तो यहाँ पे मेरी इस डिव का नाम अलर्ट है, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट दिया हुआ है। और बटन के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, और बटन का टैग क्लोज। और फिर यहाँ पे आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं, बटन के बाद, बटन के पहले नहीं। और फिर डिव क्लोज। तो ये डिसमिस अलर्ट ऐसे आप डिसमिस कर सकते हैं। और वैसे अभी तो अगर आप इसको कट करेंगे तो ये फटाक से गायब हो जाएगा, या आपको कोई भी ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपने लगाना है ट्रांजिशन, उसका भी एक तरीका है, डिसमिस अलर्ट विद एनिमेशन। तो इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपने डेव ओपन की इसके कोड में और क्लास दी अलर्ट, सेम क्लासेस है बिल्कुल अलर्ट डिसमिसेबल तक। फिर आगे आपने फेड लिखना है और स्पेस देके शो लिखना है। फेड से क्या होगा, फेड से आपको पता है, अगर आप पावरपॉइंट यूज करते होंगे आपको पता है फेड एनिमेशन क्या है। बहुत अच्छी एनिमेशन है, जिससे जो है वो टेक्स्ट एकदम स्लोली दिखता है आपको। और फिर आपने शो लिखना है, शो को स्पेस देनी है, कोई भी आपने हाइफन नहीं लगाना बीच में, ये दोनों नहीं कनेक्टेड आपस में, बिल्कुल अलग चीजें हैं। और शो लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने फेड लगाया हुआ है तो फेड लगाने के बाद आपको शो भी लगाना है। अगर आप फेड लगाने के बाद शो नहीं लगाएंगे तो आपका जो अलर्ट का बॉक्स है, डिव है, वो शो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फेड नहीं लगाया हुआ तो जरूरी नहीं आप शो लगाएं, आप लगाए ना लगाएं कोई बात नहीं। तो ये देखिए सेम वही चीज है, बटन टाइप बटन, क्लास BTN क्लोज, डेटा BS डिसमिस अलर्ट में यहाँ पे मैंने वो वाली क्लास दी है जो मैंने ऊपर वाले को दी। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट और यहाँ पे डिव। तो ये थी हमारी थ्योरी थोड़ी सी कि हम इसको कैसे करेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। अब हम स्टार्टिंग में एक नॉर्मल अलर्ट बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे रखूंगा डिव को क्लास देंगे अलर्ट, ये इसका स्मॉल रहेगा। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अलर्ट सक्सेस। और अब इसके अंदर मैं एक नॉर्मल सा टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ और लिख देता हूँ सक्सेस। और यहाँ पे लिख देता हूँ योर प्रोग्रेस हैज कंप्लीटेड। ये हो गया। अब इसको मैं लाइव सर्वर पे जाकर चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए
ये हमारा एक अलर्ट आ चुका है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप बहुत सारे अलर्ट बना सकते हैं अलग अलग कलर्स के। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा डिसमिस होने वाला अलर्ट, डिसमिस अलर्ट। यहाँ पे मैं एक डिव ओपन करता हूँ और इसको क्लास दे देते हैं अलर्ट, अलर्ट सक्सेस। और यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे देते हैं डिसमिसेबल अलर्ट। आई गेस यही देना है। ओके, डिसमिसेबल अलर्ट नहीं, सॉरी, अलर्ट डिसमिसेबल, अलर्ट डिसमिसेबल। ये हो गया। अब यहाँ पे आपने नीचे एक बटन दे देना है और इस बटन को आपने टाइप दे देनी है बटन। और नेक्स्ट आपने इसको क्लास देनी है btn क्लोज। आप चाहें तो उससे पहले btn भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर एक बहुत अलग बटन का शेप हो जाएगा, तो वो नहीं देना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा bs डिसमिस। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे अलर्ट दूंगा क्योंकि मेरी ये वाली जो क्लास है ये अलर्ट है, तो इसको यहाँ पे भी अलर्ट देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना हमने, नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग लिख दिया, मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन कर दिया। आप चाहें तो उसकी जगह बोल्ड भी यूज कर सकते हैं, मैं बोल्ड यूज कर लेता हूँ बल्कि छोटा सा। सक्सेस, योर प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। ये हो गया। अब इसको जाके चेक करते हैं। लाइव सर्वर पे गया मैं, तो ये देखिए ये क्रॉस का बटन आ चुका है यहाँ पे सबसे स्टार्ट में। अब जैसे ही मैं इसको कट करूंगा ये गायब नहीं हुआ। एक सेकेंड, हमने कोई तो मिस्टेक की है बीच में। डेटा bs डिसमिस, आई गेस डिसमिसेबल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक आई है। एक मिनट, इसको दोबारा लिखते हैं डिसमिसेबल। अब जाके चेक करते हैं। ओके, ये नहीं होगा कट। एक मिनट, तो देखते हैं यहाँ पे क्या एरर है। आई गेस स्पेलिंग का कोई, हाँ ये है ना, डिसमिसेबल नहीं डिसमिसेबल है। ये थोड़ा है इलॉजिकल, लेकिन ये डिसमिसेबल है। और यहाँ पे यहाँ पे डिमिस किया हुआ है, मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। अब जाकर चेक करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्रॉस है वो यहाँ आ गया। मुझे पहले भी डाउट हो रहा था कि ये क्रॉस जो है वो यहाँ क्यों आ रहा है, तो इसको यहीं आना चाहिए। तो वो जो डिसमिस इवन हमने किया है ना डिसमिसेबल से, ये वाला, ये, तो इस वजह से, इस क्लास की वजह से हमारा जो क्रॉस है वो यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे मैं इसको कट करूंगा, आप गौर कीजिएगा इसकी एनिमेशन पे, ये देखिए गायब हो गया। ऐसा लग रहा है ये भस्म हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। बल्कि एक बार मैं शो हटा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं लाइव सर्वर पे जाके रिफ्रेश करूंगा, देखिए मेरा अलर्ट शो ही नहीं हो रहा। ये वो ऊपर वाला अलर्ट है जो मैंने बनाया हुआ है, ये नीचे वाला अलर्ट हमारा शो नहीं हो रहा। ये देखिए इसमें टेक्स्ट सब कुछ है अंदर, और देखिए यहाँ पे वो भी आ रहा है लिखने वाला, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है, लेकिन मैं इसको देख नहीं पा। तो इस वजह से ये फेड, इस वजह से हमें शो लगाना पड़ता है फेड के बाद। अब जैसे ही मैं शो लगाऊंगा, आप ये देखें ये आ गया। और जैसे ही मैं कट पे क्लिक करूंगा इस btn क्लोज पे, आप गौर कीजिएगा इसकी एनिमेशन पे, ये देखिए एकदम स्लोली गया। एक और बार दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल स्लो गया है। तो ऐसे हम आप अपनी वेबसाइट में अलर्ट्स लगा के अपनी वेबसाइट को और प्यारा और अच्छा बना सकते हैं और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। तो ये थी हमारी एक आज की छोटी सी वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।